हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में आज हम बताएंगे क्लास 10th का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 संख्या को कैसे बनाएं। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, व्यक्त के मतलब होता है हल करना। आइए इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइए इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड आखिर किसको कहते हैं, क्या है और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आइए बताते हैं। आइए, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। चूंकि अभाज्य गुणनखंड को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड जो मेरा है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टर, राइट। अब अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो केवल एक और खुद से कटती है उन्हें हम अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। दोस्तों, ये बोल रहा है एक से बड़ी, एक संख्या से बड़ी वे सभी संख्याएं जो केवल एक और खुद से कटती है। जैसे दो, मेरा संख्या जो है दो को अगर हम जैसे देखिए अभाज्य गुणनखंड को कहते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम, तो एलसीएम की जैसे एलसीएम होता है वैसे ही अभाज्य गुणनखंड होता है। दो को अगर एलसीएम लगाएंगे हम, दो को एलसीएम लगाएंगे, अगर दो को अगर एलसीएम लगाएंगे हम तो ऐसे ही दो के एलसीएम निकालते हैं हम लोग। दो के एलसीएम निकालेंगे तो दो को अगर एलसीएम लगाएंगे तो दो केवल दो से ही कटेगा और केवल एक से कटेगा। दो के टेबल में दो कितना बार में आता है, तो वन बार में, वन से ही कट जाएगा। अब देखिए दो से केवल लगाए तो केवल दो के टेबल में दो एक ही बार में आता है, तो एक बार में कट गया। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो केवल एक और खुद से कटती है उन्हीं को अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने लिख दिया हूँ कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सभी संख्याएं जो लिखा हुआ है ये सभी खुद से और केवल एक से कटता है। देखिए तीन जो है, तीन भी संख्या जो लिखा है केवल एक से ही कटेगा और तीन से कटेगा। पाँच जो है, पाँच भी है तो एक से ही कटेगा और पाँच से कटेगा, दूसरा संख्या से नहीं कट सकता ये। सात भी है तो सात केवल एक से ही कटेगा और सात से कटेगा। 11 है तो 11 को हम एक से ही काटेंगे और 11 से ही कटेगा, दूसरा किसी संख्या से नहीं कट सकता ये संख्या। इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 13 है तो 13 को ही एक से ही कटेगा और केवल 13 से ही कटेगा, दूसरा किसी संख्या से ये नहीं कट सकता है। जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही ये नहीं कट सकता है। 17 है तो 17 केवल एक से ही कटेगा और 17 से कटेगा, बाकी किसी संख्या से ये नहीं कट सकता है। 19 है तो 19 भी केवल एक से ही कटेगा और 19 से कटेगा, दूसरा किसी संख्या से नहीं कट सकता है, ना किसी के टेबल में आता ही है। 23 है तो 23 केवल एक से ही कटेगा और 23 से कटेगा, दूसरा किसी संख्या से नहीं कट सकता ये। 29 है तो 29 केवल एक से ही कटेगा और केवल 29 से कटेगा, दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे ही यानी कि दो से लेकर और अनंत तक संख्याओं की संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जो संख्या केवल एक से कटता है और केवल खुद से कटता है, मतलब वही संख्या से कटेगा, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड संख्या या अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड को हम अंग्रेजी में प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो आइए 10 क्लास का प्रश्नावली 1.1 का हम क्वेश्चन, प्रश्नावली जो है 1.1 का पहला क्वेश्चन बताएंगे कि इसका कैसे बनता है सवाल। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को या इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्लास 10 क्लास का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का है और 10 क्लास का है, वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आइए बताते हैं कि 140 का हम फैक्टर कैसे करेंगे, गुणनखंड के प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 से इसको लगा देंगे। 2 के टेबल में 14 कितना बार में आता है, तो 7 बार में। अब ये जीरो बच के तो जीरो यहाँ उतार दिए हैं। फिर मेरा कितना हो गया, यानी कि 70 आ गया। 70 के टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको लगा देंगे। 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, तो 2 के टेबल में 6 आता ना है। 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है। यहाँ पर एक कैरी मेरा बच गया, एक कैरी में इस जीरो को देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, यहाँ पर मेरा हो गया 35 के टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 70 मेरा आ जाएगा। अब देखिए 5 से यहाँ लगा देंगे। 5 के टेबल में 50, 5 के टेबल में 35 आता है, कितना बार में, 7 बार में आता है। तो अगर 7 के टेबल अगर हम 5 पढ़ेंगे तो मेरा 35 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी चूंकि हमने कहा था कि 7 जो ऐसा संख्या है जो केवल एक से ही कटेगा और 7 से कटेगा, बाकी दूसरा किसी संख्या से ये संख्या नहीं कट सकता है। इसीलिए मैं खुद संख्या से लगाया था। 7 के टेबल 7 बार कितना बार पढ़ेंगे कि 7 आएगा, तो 7 के टेबल अगर 1 बार पढ़ेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया। अब इसको हम क्या करना मुझे है, इसका हम देखिए, आइए इसका देखिए
140 मेरा जो था यहाँ पर 140 का हम फैक्टर निकाल लिए, ये सब मेरा फैक्टर हो गया, ये सब जितना मेरा था ये सब फैक्टर मेरा आ गया, गुणनखंड मेरा गुणनफल ये सब निकाल लिए, ठीक है। और 140 का हम यही सब संख्या को यही संख्या को यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो 140 जो था 140 का फैक्टर निकाले आपके सामने, तो 2 × 2 × 5 × 7 निकाले हैं। अब देखिए किसी भी संख्या को हम जोड़ा लगाने के लिए डबल संख्या रहता है तभी हम संख्या को जोड़ा लगाते हैं। ये यहाँ 2 × 2 है इसलिए ये दोनों संख्या को जोड़ा लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या सेम संख्या नहीं है इसलिए इस संख्या को हम जोड़ा नहीं लगाएंगे। 5 × 5 यहाँ पर रहता, अगर यहाँ पर 7 की जगह पर 5 रहता तो संख्या को हम जोड़ा लगा देते, लेकिन यहाँ पर सेम संख्या नहीं है इसलिए यहाँ संख्या को हम जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। तो ये संख्या 2 × 2 था तो इसमें से दोनों में से कोई एक संख्या को यहाँ लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर 5 है तो 5 को यहाँ लिख दिए, और 7 था तो 7 को यहाँ लिख दिए। बस मेरा यही संख्या यही मेरा हो गया, गुणनफल निकल गया, ये मेरा सोल्व हो गया संख्या को। ये संख्या को हम सोल्व कर दिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टर निकालेंगे कि 156 मेरा जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड से कैसे इसका हम निकालेंगे इसका फैक्टर। आइए इस वीडियो को बताते हैं, आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो हमने आपके सामने 156 का एलसीएम पहले निकाल दिया 156 का, तो इसको 2 से लगा देंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो 2 के टेबल में 70, 2 के टेबल में 40 आता है 7 बार में। यहाँ पर 1 मेरा कैरी बच गया, 1 दे दिए इसको, यहाँ पर ई मेरा हो जाएगा 16। 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में। अब ई 78 के टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 150 मेरा आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद मेरा आ गया 2, तो 2 से इसको लगा देंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो 2 के टेबल में 6 आता है, कितना बार में 3 बार में। यहाँ पर 7 की जगह पर 6 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा 1 कैरी बचेगा तो 1 कैरी हम 8 को देंगे तो मेरा हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 18 आता है कितना बार में 9 बार में, ठीक है। और 39 के अगर टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 70 मेरा 8 आ जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 से इसको हम लगा देंगे 39 को, ठीक है। कितना से लगाएंगे 39 कट जाएगा तो 3 से लगा देंगे। 3 के टेबल में 3 कितना बार में आता है 1 बार में। 3 के टेबल में 9 कितना बार में आता है तो 3 1 जा 3 3 2 जा 9, तो 3 के टेबल में 9 कितना बार में आता है 3 बार में, ठीक है। अब उसी प्रकार 3 से इसको हम 13 के टेबल में 13 कितना बार में आता है तो 1 बार में, ठीक है। तो अभी हमने खुद कहा था कि जो संख्या को केवल 1 से ही कटेगा और वह संख्या खुद से कटेगा तो उसी संख्या को हम गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। तो ये संख्या मेरा 13 जो बच्चा लास्ट में, तो केवल ये 13 से ही कटेगा, केवल बस 1 से कट सकता है, दूसरा किसी से संख्या से नहीं कटेगा। तो आइए ये जो मेरा गुणनखंड हुआ संख्या ये 2 × 2 × 2 3 जो मेरा जो ये संख्या है, तो यही संख्या को हम आपके सामने यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए 156 मेरा है तो 156 के ये सब अभाज्य गुणनखंड हो गया है, ये सब अभाज्य गुणनखंड संख्या है। तो ये इसी संख्या को हमने यहाँ गुना कर दिए हैं। गुना का मतलब होता है गुणनफल, तो गुणनफल आपके सामने किया है 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। तो अब देखिए हमने कहा था कि कभी भी संख्या को जोड़ा लगाने के लिए संख्या को सेम संख्या यानी कि बराबर संख्या रहेगा तभी संख्या को हम जोड़ा लगाएंगे, अन्यथा सेम संख्या अगर नहीं रहेगा तो संख्या को जोड़ा हम नहीं लगा सकते हैं। तो आइए ये 2 × 2 यानी कि ये दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 कैसे हो गया, किसी भी संख्या अगर सेम संख्या है तो उसके स्क्वायर में एक हमेशा स्क्वायर में छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छुपा है, यहाँ पर भी एक छुपा है। स्क्वायर को दोनों स्क्वायर को हम जोड़ देंगे, एक अब में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर मेरा 2 हो जाएगा। अगर 2 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2 दूना का 4, और इसको भी अगर गुना करेंगे 2 दूना का 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा 3 है और इंटू में 13 है, ठीक है। तो ये भी संख्या सेम संख्या नहीं है, अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 रहता तो ये दोनों संख्या में से यानी कि 3 के स्क्वायर हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 है और एक संख्या 13 है, इसलिए दोनों संख्या सेम नहीं है, इसीलिए इसको हम जोड़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको 3 × 3 यहाँ लिख दिए, इंटू में ये सेम संख्या हम इसको उतार दिए, बस यही संख्या हमारा आंसर हो गया। अगले मेरा सवाल है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड से हम 3825 को कैसे बनाएंगे आइए बताते हैं। 3825 मेरा है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 3825 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से लगा देंगे इसको, ठीक है। 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 3825 मेरा कट जाएगा, तो 1275 बार पढ़ेंगे 3 के टेबल तो 3825 कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 से इसको लगा देंगे, 3 से लगाएंगे इसको तो 1275 जो है 1275 425 बार टेबल पढ़ेंगे, 3 के टेबल 425 बार पढ़ेंगे तो 1275 मेरा कट जाएगा, ठीक है। अब 5 से इसको लगा देंगे, 5 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 425 कट जाएगा तो 85 बार पढ़ेंगे, अगर हम 5 के टेबल तो 400 मेरा 25 कट जाएगा। अब मेरा 85 आ गया तो इसको 85 को कितना के टेबल में आता है कितना से लगाएंगे कि 85 कट जाएगा, तो हम इसका 17 से लगा देंगे, ठीक है। 17 से इसको लगा देंगे, 17 का टेबल अगर 5 बार पढ़ेंगे 17 × 5 = 85 होता है, तो 17 से मेरा हम कट जाएगा। ये मेरा जो संख्या जो मेरा आ गया ये संख्या यही अभाज्य गुणनखंड है। आइए यहाँ पर देखिए, अब ये संख्या मेरा आया
इसी संख्या को हमने यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए 3 इंटू 3 लिखा हूँ, तो 3 इंटू 3 क्या होगा, स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 इंटू 5 है, ठीक है, 5 इंटू यहाँ पर 5 इंटू 5 है, तो 5 के स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर अकेला ही 17 बच गया, तो 17 यहाँ जैसे 10 लिख दिए। बस यही मेरा आंसर हो गया। बस दोस्तों इसको कुछ नहीं करना था, बस इसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जितना मेरा फैक्टर आएगा, जो मेरा गुणनफल आएगा, उसी संख्या को मैं जोड़ा लगाकर और डायरेक्ट संख्या को लिख देना है। बस यही संख्या मेरा आंसर हो गया। अगले वीडियो में हम और जो इसका बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 50 से 05 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगले वीडियो में बताएंगे हम कि 74 29 का एलसीएम और इसका अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से कैसे बनाते हैं। इसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।